अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज हम रुकू नंबर 8 पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखा करेंगे, मेरी हिम्मत हौसला अफजाई होती है। तो चलें आएँ वीडियो को शुरू करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक जो ईमान वाले हैं वल्लज़ीना वो जो हादू यहूदियाँ और नसारा और नसरानियों को वसाबीना और सतारा परस्तों में से जो मन आमना बिल्लाही जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए वल यौमी और दिन पर अल आखिर आखिरत के दिन पर वह आमिला और ईमान लाए वह आमिला और अमल करे सालिहन नेक काम करे फ़ाला हम तो उन के लिए अजर है उनके लिए इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास से अजर है वाला और ना खौफुन ना ही कुछ गम है अलैहिम उन पर वाला खौफुन और ना ही कुछ अंदेशा है अलैहिम उन पर वाला हम जाजन और ना ही कुछ गम है। तो इस आयत करीमा में बयान फरमाया जा रहा है कि काफ़िर जब ईमान ले आए तो उसके कुफर के ज़माने की जितने भी सदका व खैरात हैं उसका सवाब उसको मिलेगा। इस्लाम पिछले गुनाह मिटाता है, पिछली नेकियां नहीं मिटाता। अगर ज़माने कुफर में उसने हज किया हो तो वो हज इस्लाम ना हुआ। अब इस्लाम लाने के बाद वो हज इस्लाम अदा करेगा, ये इसको करना पड़ेगा। सेहत हज के लिए इस्लाम शर्त है, यानी हज के पूरा होने के लिए इस्लाम शर्त है। ईमान बिल्ला यही है कि हजूर के ज़रिए से अल्लाह पर ईमान लाए, वरना ईसाई यहूदी पहले भी अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते थे। फिर आमन बिल्लाह की कैद लगी। रब फरमाता है व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना। मज़ीद इसके बारे में ये फरमा रहे हैं कि ये वाक़या आगे आयत के जो आयत आ रही है ना उसमें ये वाक़या बयान करती हूँ। वाइज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया मीसाक़कुम तुमसे अहद लिया वरफ़ाना और ऊंचा किया वरफ़ाना और किया फ़ौक़कुम तुम पर ऊंचा किया तूर को खुजू के लो माँ अतीनाकुम जो तुम्हें देते हैं बिकुव्वतिन ज़ोर से वज़कुरू और याद करो माँ फ़ीही जो उसके मज़मून है उनको याद करो लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून परहेज़गार हो। तो ये वाक़या मैदान तैय्या से पहले का है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली तो आपने उन 70 आदमियों से जो आपके साथ तूर पर गए थे, ये सारे बनी इसराइलियों से तौरात पर अमल करने के बारे में का अहद है। इससे मालूम होता है कि मकबूल बंदों का काम रब की तरफ निस्बत हो जाता है, क्योंकि ये अहद मूसा अलैहिस्सलाम ने लिया था, मगर रब ने फरमाया कि हमने अहद लिया। ऐसे ही कोहे तूर हज़रत जिब्रील ने उठाया था और रब ने फरमाया कि हमने उठाया कि इनका काम हमारा काम है। क्योंकि सारी तौरात एकदम आ गई तो तमाम काम की पाबंदी इन पर अचानक पड़ गई और इन्हें इसके कबूल करने से इनकार हुआ तो इन पर तूर खड़ा कर दिया गया कि कबूल करो वरना गिरता है। इससे मालूम हुआ कि कुरान का आहिस्ता आहिस्ता आना रब की रहमत के आसानी से काम पर अमल हो गया है। तो यानी ये हमारे लिए कितनी बड़ी अच्छी बात है कि कुरान पाक हमसे एकदम से नाज़िल नहीं हुआ हम पर, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से हम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ। दूसरा ये कि इसके बारे में ये भी फरमाया जा रहा है कि जो दुनियावी तकालीफ हिदायत का ज़रिया बन जाए वो रब की रहमत है। के तूर उठाने को नेमतों में शुमार फरमाया गया। ख्याल है कि तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी यहूदियों पर डाली गई कि फरमाया गया खुजू माँ तीनकुम बिकुव्वतिन, वो ना संभाल सके मगर कुरान की हिफाजत खुद रब ने अपने ज़िम्मा कर ली, लिहाजा महफूज रहे। तो इसमें ये भी है कि ना यानी कि देखो कि जो दूसरी जो दूसरे सहीफ़े हैं, दूसरी कुतुब हैं, के अलावा जितनी भी किताबें हैं वो जिन उम्मतों की तरफ वो नाजिल हुई उन्हीं को इसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी उन किताबों को उसी तरह नहीं रखा जिस तरह अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भेजी थी। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया कि आज कोई जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वो कुरान पाक में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। तो
फिर सुम्मा फिर तवल्लैतुम, फिर तुम लौटे, या फिर सुम्मा फिर तवल्लैतुम, तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, फलौला, तो अगर ना हो, फ़ज़्लुल्लाहि, तो अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, लकुंतुम, तुम हो जाते मिनल खासिरीन, खसारा वालों में से, यानी नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। तो अल्लाह का फ़ज़ल या तौबा की तौफ़ीक मिलना है, या अज़ाब में ताख़ीर होना है, या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, यानी अगर ये सरकार ना आ जाते और ना तुम पर इनके दामन में पनाह ना ले लेते, यानी तुम इनके दामन में पनाह ना ले लेते, तो तुम हलाक हो जाते। मालूम हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक पर अल्लाह का फ़ज़ल भी है और रहमत भी। वलक़द वलक़द, और बेशक, तुम्हें ज़रूर मालूम होगा, अल्लज़ीना अतदू, जो हद से जिन्होंने सरकशी की, मिनकुम, तुम में से, फ़िस सब्ती, हफ़्ता वालों में से, वो जिन्होंने हफ़्ता में सरकशी की, फ़िस सब्ती, हफ़्ता में, फ़कुलना, तो हमने कहा लहुम उनसे, कूनू, हो जाओ, किरदतन, बंदर हो जाओ, खासिन, दुदकारे हुए बंदर हो जाओ। तो यानी ईला वालों ने, जो मदीना और शाम के दरमियान बस्ती मौजूद है, बहरे कल्ज़म के किनारे वाक़या है। ये अज़ाब दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया, क्योंकि बनी इसराइल पर हफ्ता के दिन शिकार हराम था। इन्होंने इस हीला से, यानी इस चालाकी से, उन्होंने मछलियों का शिकार किया कि दरिया के किनारे गार खोदे, जिन्हें हम गड़े भी कहते हैं, खड्डे भी कहते हैं, ताकि हफ्ता के दिन मछलियाँ इनमें आ जाएं, और इतवार को शिकार कर लें। 70 साल तक ये काम करते रहे। इससे मालूम हुआ कि गुनाह सगीरा हमेशा करने से गुनाह कबीरा बन जाता है, यानी एक छोटा गुनाह भी, छोटी से छोटा गुनाह भी, जब हम बार 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 ज़्यादा देर तक करते रहते हैं, तो वो गुनाह भी हमारा बड़े गुनाह में शामिल हो जाता है, और कबीरा गुनाह के बारे में बहुत सख्त हुक्म है। फ़जअलना, तो हमने किया, कर दिया, निकाला हुआ कर दिया। फ़जअलना, तो हमने कर दिया, नकालन, इबरत कर दिया, इबरत के लिए कर दिया, लिमा बैन यदैया, जो उसके आगे था, व मा खल्फ़ा, जो उनके पीछे था, व मौइज़तुन, और नसीहत है लिलमुत्तक़ीन, परहेज़गारों के लिए। यहाँ पे नकालन का इबरत कर दिया होगा, ठीक है, तर्जमे में। तो यानी सिर्फ़ सूरत में बंदर की सी, बाकी रूह वो इंसानी ही रहे, ठीक है। और इसके अलावा शरई हीले करने बनी इसराइल पर हराम थे, हमारी उम्मत पर हलाल हैं, क्योंकि यहूद ने शिकार का हीला ये किया था कि शंबा के दिन, यानी हफ्ता के दिन, दरिया के किनारे गड़ों में मछलियाँ कैद कर लेते थे और इतवार को शिकार करते थे, ठीक है। और इधर जब काला फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी, अपनी कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, या अमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है, तज़बाहू, कि ज़िबा करो, बकरा, एक गाय। कालू, बोले, तत्ताखिज़ूना, क्या बनाते हो, हुज़ुवन, हमें मस्खरा बनाते हो, या हमारे साथ मजाक करते हो। काला फरमाया, आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, अन अकूना, कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। तो इस आयत करीमा में की तरफ से में बताया जा रहा है कि जब बनी इसराइल में एक मालदार शख्स आमील को इसके अजीज़ ने खुफिया तौर पर कत्ल करके दूसरे मोहल्ला में डाल दिया, ताकि इसकी मिरास भी ले ले और खून बहा भी ले ले, और फिर दावा कर दिया कि मुझे खून बहा दिलवाया जाए। कातिल का पता ना चलता था। मालूम हुआ कि गाय का ज़बीहा और कुर्बानी गुज़श्ता पैगम्बरों के दीन में भी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के सामने भी बछड़ा ही रखा था, यानी यानी आप हमसे मजाक करते हैं, कि ऐसी बात कहते हैं कि जैसे हमारे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। कहाँ कहाँ कातिल का पता लगाना और कहाँ गायें ज़िबा करना, इसका क्या ताल्लुक। इससे मालूम हुआ कि पैगम्बर के फरमान पर बेधड़क अमल करना चाहिए। अकली ढकोसले बनाना बेअदबों का काम है, बेअकल का काम है। अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा। ये भी मालूम हुआ कि पैगम्बर झूठ, दिल लगी किसी का मजाक उड़ाना इनसे पाक है। खुशतबई एक महमूद सिफ़त है, मगर मजाक उड़ाना ऐब है, और नबी जो हैं वो ऐब से पाक है। पैगम्बर जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐबों से पाक होते हैं। इसमें ये है, आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो,
کہ جتنی بحث کی جائے گی، جتنے سوال جواب کیے جائیں گے، اتنا ہی انسان جو ہے وہ الجھتا جاتا ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دین کے معاملے میں بحث وہی کر سکتا ہے کہ جو اس میں عبور حاصل ہو، جس کو جو اس کے بارے میں اس کی باریکیوں کو بھی جانتا ہو، اس کی ہر بات کو جانتا ہو، وہی جیسے جو فتویٰ لگانے والے مفتی وغیرہ ہوتے ہیں، جو مناظرہ کر سکتے ہیں غیر مسلموں سے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے نا عام بندے، ہم سوال و جواب سوال جواب جو ہے نا ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جب انسان زیادہ سوال جواب کرتا ہے۔ اچھا جی، کالو بولے ادوا کی لانا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبینہ کے بیان فرما دے لانا ہمیں ماہیا کہ گائیں کیسی ہو، کالا فرمایا ماہیا میں نا گائیں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ گائیں کی عربی نہیں بولی گی لیکن صرف اشارہ کیا گیا۔ کالا فرمایا انہا بے شک وہ یقولو کہتے ہیں، فرماتا ہے، یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ گباکرتن وہ گائیں، وہ ایک گائیں ہے، لا فاردن نہ بری ہے، والا بکرن اور نہ ہی اوسر ہے یعنی جوان، اوان اوان جو ہے نا بیچ کی ہے، بین ذالک دونوں کے بیچ کی ہے۔ فَفَعَلُوا تو کرو ما تُؤْمَرُونَ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرو، یعنی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، وہ یعنی بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ ایسی بات کہتے ہیں جسے ہمارے سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں، کہاں قاتل کا پتہ لگانا اور کہاں گائیں ذبح کرنا، اس کا کیا تعلق ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے مزید اس گائیں کے بارے میں جو پہلے تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات بیان کی نا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کہ ہمیں اپنے رب سے دعا کر کے بتائیں کہ یہ کیسی گائیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تحقیق میں نہ پڑو، جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عملیات میں زیادہ پوچھ گچھ کر کے قیدیں نہ لگوانا چاہیں، کیونکہ ہم جتنے سوال جواب کرتے ہیں نا اتنی ہی ہم پہ قید لگتی ہے۔ اپنے شیخ سے پہنچے ہوئے عمل کرے، یعنی جو شیخ نے کہا ہے، جو اس کے استاد نے کہا ہے، جو اس کا اوپر بڑا ہے، جو اس نے جو کام کہا ہے وہ وہی کریں، زیادہ سوال جواب نہ کریں۔ پھر کالو بولے اود واقعی لانا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین کے بیان کر دے لانا ہمارے لیے ما لونو کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کالا فرمایا کہا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہے، صفراؤ پیلی گائے فاقیو کہ ڈبڈباتی ہے، لونو اس کی رنگت تسرو خوشی دیتی ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ کالو بولے اد واقعی لانا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین کے بیان کر دے لانا ہمارے لیے ماہیا کہ وہ گائیں کیسی ہو، اس کے صاف بیان کر دے۔ ان البقرہ بے شک وہ بے شک گائیں ہیں، تشابہ کے شبہ پڑ گیا، لینا ہمیں گائیوں میں شبہ پڑ گیا، اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو لا محتدون ہم ضرور راہ پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا وہ بار اس کی رنگت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کے یعنی سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ تو جو ہے نا پہلے جو ماہیہ فرمایا گیا ہے نا اس کے صنفیہ پوچھنے کے لیے فرمایا گیا ہے، یعنی اس کی تصنیف پوچھنے کے لیے کہ وہ گائیں پہاڑی ہے، دریائی آبادی کی ہے یا صحرائی ہے، جیسے گائیں نیل گائیں۔ تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پالتو گائیں میں سے کون سی گائیں ہیں کہ ذبح کی جائے، لہذا سوال میں تکرار نہیں ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ہر آئندہ بات پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی شافی بیان نہ پاتے، یعنی مکمل بیان نہ پاتے اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو۔ دوسرے یہ کہ اچھی بات پر انشاءاللہ کہو، بری بات پر نہیں، کہ انشاءاللہ چوری کروں گا تو ایسا نہ کہا جائے۔ کالا فرمایا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہو بقرۃ وہ ایک گائے ہے، لا نہیں ذلول نہیں خدمت لیگی تثیر الارض زمین جو ہوتے میں، ولا اور نہ تسقی نہ پانی دینے میں، الحرث کھیتی کو پانی دے، یعنی نہ اسے جو ہے وہ کھیتی کروائی گئی اور زمین میں پانی دیا گیا ہو، نہ زمین سے پہ کھیتی کروائی ہو۔ مسلمات بے عیب ہے، لا شیعۃ فیہا
मुसल्लमातुन बेऐब है, ला शियता, कोई दाग नहीं है, फ़िया जिसमें कोई दाग नहीं है। क़ालू बोले, अल आना, अब जिता लाए बिल हक़ की ठीक बात लाए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इशारतन मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। चुनांचा इन सिफ़ात की गाय सिर्फ़ एक शख़्स के पास मिली जिसका बाप बचपन में फ़ौत हो गया था और ये अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। इससे कीमत ये तय हुई थी कि गाय की खाल में सोना भरकर अदा किया गया था। ये इस गाय की कीमत थी। तो आगे ये है, फ़ज़बहुहा, पस उसे ज़िबा किया। व माँ कादू, और मालूम होते हैं। व माँ का इनकार के मायने में तर्जमा होगा व माँ, और नहीं, कादू मालूम होते हैं, यफ़ालून ज़िबा करते मालूम ना होते थे। ठीक है, तो इस आयत करीमा में यह है कि इस गाय की कीमत बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ़ एक ही शख्स के पास ऐसी गाय थी जो अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। इससे मालूम हुआ कि माँ की खिदमत बड़ी अच्छी चीज़ है। ये भी मालूम हुआ कि गाय की कुर्बानी अफ़ज़ल है और ये भी मालूम हुआ कि कुर्बानी अच्छे जानवर की करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, ये मेरी मेहनत होती है। एंड तक देखा करें और पूरा अच्छे तरीके से सुना करें। कोई भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर सवाल जवाब किया करें कमेंट बॉक्स में, लेकिन गलत कमेंट ना किया करें, ना करना, इससे परहेज़ कीजिएगा। ये नेकी का काम है, जितना आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे आपके लिए भी सवाब है, मेरे लिए भी सवाब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा एक कमेंट मेरे हौसले के लिए ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख़्याल रखिएगा।